गरुड़ पुराण के रहस्य। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है जिस प्रकार भगवत पुराण में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनता की संतान और अरुण के छोटे भाई हैं। त्रेता युग में गरुड़ ने श्री राम के छोटे भाई भरत के रूप में अवतार लिया था। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक सुंदर वर्णन किया गया है। आर्षि के शाप से जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उसकी भेंट कश्यप ऋषि से हुई। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि माया के कारण जीव के मन में घोर अंधकार भरा रहता है, इसलिए माया बंधन से छूटने के लिए अनेक प्रकार के साधन करता है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधना से जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे जीव काम, क्रोध, मोह, लोभ से दूर हो जाता है। जो व्यक्ति समय समय पर सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद लोगों की सेवा करता है और दान पुण्य का कार्य करता है, उन्हें जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ पुराण सुनने या पाठ करने से ज्ञान, त्याग, तपस्या, आत्मज्ञान और सदाचार की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में ऐसे ही अनेक प्रसंग है। जैसे गरुड़ पुराण का सार क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या क्या होता है जब कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है? गरुड़ पुराण के अनुसार झूठ बोलने की सजा क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के दरबार पहुंचती है और वहां हर पाप कर्म के लिए सजा का प्रावधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7 घोर पाप कौन से हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार गर्व, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लोलुपता और आलस्य है। गरुड़ पुराण कौन पढ़ सकता है? गरुड़ पुराण को कोई भी जीवित मनुष्य पढ़ सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, स्वर्ग, नरक और कमों के फल के बारे में जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के लक्षण क्या हैं? जैसे पानी, तेल, शीशे में परछाई का न दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद यमराज क्या सजा देते हैं? मरने के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को सजा देते हैं। गरुड़ पुराण घर में रखने से क्या होता है? गरुड़ पुराण घर पर पढ़ने या पाठ करने से जीवित व्यक्ति पाप पुण्य के भेद को समझ पाते हैं। लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए हम घर में गरुड़ पुराण को रख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंसान को पूरी पवित्रता और शुद्ध मन से गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। गरुड़ पुराण के पाठ से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गरुड़ पुराण को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? गरुड़ पुराण में जीव की मृत्यु के बाद आत्मा की गति का वर्णन है। उसके कर्मों अनुसार क्या क्या गति मिलेगी, ऐसा जिक्र इस पुराण में है। इसलिए इसे आम आदमी पढ़ने से डरता है। बाकी इसे कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु को काल के अधीन बताया गया है और यह बताया गया है कि मृत्यु का समय आने पर जीवात्मा प्राण और देह से कैसे अलग हो जाती है। मृत्यु के समय व्यक्ति को यमराज और यमदूत दिखाई देते हैं। सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और आसपास की ध्वनियां सुनाई देना बंद हो जाती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर का भी वर्णन है, जिसमें यमलोक की यात्रा और पुनर्जन्म की प्रक्रिया शामिल है। आत्मा को यमलोक की यात्रा में लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म की प्रक्रिया का भी वर्णन है, जिसमें आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 24 घंटे के लिए यमलोक लेकर जाते हैं और आत्मा को उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य का लेखा जोखा दिया जाता है, जिसके बाद उसे वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों का त्याग किया था। और जानिए, आपके पुनर्जन्म में किए गए कार्यों और पुनर्जन्म के संकेत मनुष्य की आयु घटाने व बढ़ाने वाले कर्म जानकर रहे 100 वर्ष जीवित गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को सबसे बुरी मृत्यु माना गया है। आत्महत्या करके मृत्यु को गले लगाने वाले व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है
और अपना तय जीवन पूरा करने का इंतजार करती रहती है। गरुड़ की असली कहानी क्या है? गरुड़ पक्षीराज है और साथ ही भगवान विष्णु का वाहन भी है। इस पुराण को दो भागों में देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधि, दूसरे भाग में प्रेतकल्प का वर्णन करते हुए अनेक नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होता है। हर हर महादेव।